और हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं क्यों लड़ रहा हूं मीडिया के जरिए। आज सोचिए कि भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध पहले वैज्ञानिक थे, समाज वैज्ञानिक, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता, बराबरी और भाईचारा, दया करुणा का पाठ पढ़ाया। वो कौन थे? तथागत बुद्ध। हमारे पुरखे और इसी वैशाली लोकसभा सीट और वैशाली की धरती पर उन्होंने सबसे ज्यादा लंबा वर्षावास किया। बाबा साहेब ने 3 लोगों को गुरु माना, भगवान बुद्ध, कबीर और फूले साहब। उसके बाद जब कबीर थे तो संतों के संत कौन हुए? संतों के संत वो संत श्रीमनी रविदास महाराज। वो क्या कर रहे थे? मानवता, बराबरी, भाईचारा की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा चाहूं राज जहां सबों को मिले सम्मान, बराबर काम मिले, सम्मान मिले तो रविदास रहे प्रसन्न। अब बताइए हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी है, गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। उसके बाद संत रविदास महाराज के बाद साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, संत गाडगे, तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब ये लंबी लड़ाई चलती गई और इस पूरी लड़ाई को अमृत जामा किसने पहनाया? बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर न होते तो संतों के संत रविदास महाराज, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, भीमा कोरेगांव, सभी इतिहासों को मिटा दिया गया। इन इतिहासों को किसने जिंदा किया? बाबा साहेब अम्बेडकर। और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को भी जब दफन करने की कोशिश हुई तो घर घर किसने पहुंचाया? मान्यवर कांशीराम साहब ने। तो उनका भी कहिए, मान्यवर कांशीराम अमर रहे, मान्यवर कांशीराम अमर रहे। और मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहेब के सपनों को इमारत में किसने बदला? वो लखनऊ का बाबा साहेब का अम्बेडकर पार्क, वो नोएडा का अम्बेडकर पार्क, एक से एक स्कूल, कॉलेज, 20 क्यों मायावती जी। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा आपके मन से। राजनीति करने के लिए मैं 365 दिन और 24 घंटा नेशनल दस्तक पर करता हूँ। मैं आज सिर्फ बाबा साहेब के किए काम को बताऊंगा और उन्हीं का काम, उन्हीं का रास्ता हमारे शरीर, हमारे सम्मान, हमारे तन पर जो आज कपड़ा है वो बाबा साहेब की वजह से। अगर बाबा साहेब न होते तो लिख लीजिए, हमारे पुरखे तब भी मजदूरी करते थे, जिंदा थे, लेकिन हमारे सर पर कपड़ा नहीं था, सम्मान नहीं था। हम कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं बन सकते थे, सीएम, पीएम नहीं बन सकते थे। अरे हम छोड़िए, इस देश में कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बनता अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता। आज सोचिए कौन लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। आज सोचिए कौन लोग बाबा साहब के बारे में नफरत की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो आप लोग चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहते हैं, सीएम पीएम नहीं बनने देना चाहते हैं, एसपी डीएम नहीं बनने देना चाहता। बाबा साहब क्या चाहते हैं? कि हम बराबर के लोग हैं, जाति खत्म हो, सबको बराबर का मौका मिले। अगर बाबा साहब ने हमें संविधान में आरक्षण दिया होता, हमें वोट का अधिकार कर दिया होता, तो क्या हमारा मान सम्मान बचता? क्या जो लोग हमारा छुआ पानी नहीं पीते हैं, जो हमें अपने मोहल्ले से गुजरते नहीं देखते थे, जो आज हम नौकरी में हैं, उसके बाद भी हम पर अत्याचार करते हैं, वो लोग आपको लगता है कि बाबा साहब का संविधान और वोट का अधिकार में होगा तो वो हमारी बात मानते? हमारे पास 5 साल में एक बार भी आते हैं, वो आते तो हमारे सारे ताले की चाबी कौन है? बाबा साहब। हम लोग आज क्यों जमा? बाबा साहब ने हमें पैसा नहीं दिया, खाना नहीं दिया,
बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया और उसी अधिकार की वजह से आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। और बाबा साहब का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? वोट का अधिकार, संविधान। आज आप लोग यकीन मानिए, आजादी के 75 साल हो गए, हमें जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है, बाबा साहेब के संविधान की वजह से मिला है और बाबा साहेब के दिए वोट के अधिकार से मिला है। साथियों, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब जातिवाद के शिकार गरीब नहीं है। हमारे पिता मजदूर हैं, बकरी पालते हैं, अगर उनको कोई गाली देगा, एक थप्पड़ मारेगा तो वो भी घुमा के एक थप्पड़ मारते हैं। अब जातिवाद शहर में है। अब आपके लोग जो एसपीडीएम है, कलेक्टर सीएम है, जो मास्टर है, टीचर है, अधिकारी है, उसके साथ जातिवाद हो रहा है। आज आपके पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ जातिवाद हो रहा है और रोहित वेमुला की तरह हत्या की जा रही है। आज 1700 SC ST OBC का बच्चा, दलित पिछड़ा मुसलमानों का बच्चा IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि अरे ये तब मजदूर रहो, हमारा बराबर में आकर बैठ गए, हमारा माथा पर आकर बैठ गए। अगर हमारा भाई कलेक्टर बनता है तो कहता है कि हमारा माथा पर आकर बैठ गए, कुर्सी उसको अपना माथा लगता है। तो अब लड़ाई पावर की है, पैसे की है, बंद कर रही है। अच्छा जाए। तो अब लड़ाई गांव में वाला गरीब की नहीं है, वो लोग चाहता है, अब जो मनुवादी है वो होशियार हो गया है, वो चाहता है कि हम सब्जी बेचे, ठेला चलाए, मजदूरी करे, रिक्शा चलाए, जी हुजूरी करे तो बहुत बढ़िया। और जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एसपीडीएम कलेक्टर बन जाता है, एमएलए MP बन जाता है, विधायक बनता है, नौकरी करता है, तब वो जातिवाद करता है और उसके साथ गैर बराबरी करता है। अरे आपके समाज का सीएम हो जाए, पीएम हो जाए, तब भी वो जेल जाता है। लालू यादव को जेल करवाया है, अभी हेमंत सोरेन जेल में है ना। अब बहन जी को भ्रष्टाचारी ना कहता था, लेकिन बहन जी तो वो शेरनी है, बाबा साहब की वो अनुयायी है जिनके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि समाज उनके साथ। तो आप समझिए इस बात को। अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब जातिवाद पावर में है, पैसा में है। जहां अच्छी नौकरी है, जहां अच्छी नौकरी है, जब आप कलेक्टर सीएम बनेंगे, एसपीडीएम बनेंगे, तब आपकी जाति पूछी जाएगी और आपके साथ जातिवाद होगा। तो अब लड़ने की बारी पढ़े लिखे लोगों की है। आप लोग बताइए, जो लोग नौकरी पेशा में हैं, आप एक दिन इज्जत से नौकरी कर पाते हैं? रोज डराया जाता है, रोज धमकाया जाता है हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को। बाबा साहेब की वजह से हम लोग आज सम्मान पा रहे हैं, बाबा साहेब की वजह से नौकरी पा रहे हैं। बाबा साहब का क्या सपना था कि हमारे बच्चों के सर पर घर हो, हमारे पास कोट पैंट हो, जूता हो, टाई हो, गाड़ी हो, बंगला हो। अब ये लड़ाई लड़नी है। अब मनुवादी लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीब बने रहे, मजदूर बने रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारा कर रहा, विनती कर रहा हूँ, मुझे वोट मत दीजिए, मेरी बात को मानिए, क्योंकि अब बाबा साहब नहीं आएंगे। बाबा साहब का विचार और उनका किताब हमारे साथ है। और बाबा साहब का विचार क्या है? जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का विचार क्या है? मेरे पिताजी कहते थे, जब गांव में कोई गैंगमैन बन जाता था, नौकरी में चला जाता था, तो मेरे पिताजी नाराज होते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तोरा नौकरी न लग रही है। हम कहते थे कि बड़ा काम करना है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, मुझे पत्रकार बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बाद में मैं पत्रकार बना। पत्रकारिता करने के बाद अब सामाजिक आंदोलन में आया है। आप समझिए बाबा साहब का सपना क्या था। हमें अपने बच्चों को एसपीडीएम बनाना पड़ेगा, कलेक्टर सीएम बनाना पड़ेगा, पढ़ने लिखने के दरवाजे खोलने होंगे, और आज उसी पर ताले लग रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे वोट मत दीजिए, राजनीति होती रहेगी। अपने अपने बच्चों को
पेट काटकर, भैंसी पालकर, मुर्गी पालकर, बकरी पालकर, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा और तभी बाबा साहब के भारत का सपने का भारत बनेगा। और सोचिए, जिस दिन हमारे घर में थाना, पुलिस, एसपी, डीएम, जज बनेगा, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। आंख उठा के देखने वालों का आंख निकाल लेंगे कानूनी तरीके से। जब हमारे घर में एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम होगा तो ये जातिवादी गुंडे भाग जाएंगे। जब बहन जी की सरकार थी तो सब बिल में घुस गया था। बाबा साहब का संविधान है आज, तो भी हमारे भाइयों की हत्या होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसका आदमी थाने में नहीं है, जिला में नहीं है, दरोगा पुलिस नहीं है, तो हमारा FIR भी नहीं होता है। तो बाबा साहब को अगर आप लोग मानते हैं, नमन करते हैं, तो प्रतिज्ञा लीजिए कि पेट काटकर अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को किसी भी कीमत पर मजदूर नहीं बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, खिलाड़ी बनाएंगे, नेता बनाएंगे, अभिनेता बनाएंगे। ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई संपत्ति की है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। हम लोगों को मजदूर तो हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, लेकिन हमें मिलता क्या क्या? ये लड़ाई पेट की नहीं है, ये भोजन की नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब के सपनों के भारत बनाने की है। और बाबा साहब के सपनों का भारत तब बनेगा जब हमारा हर बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बनेगा, नौकरी में जाएगा, बिजनेस में जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और एक बात खास कर याद रखें, बहुत सारे मनुवादी हमको बताते हैं, कभी कहते थे सिखों को नरसंहार किया, आज मुसलमानों पर आफत बनकर टूट रहे हैं। अपने मनुवादियों को पहचानिए। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारा आरक्षण का विरोध करता है, हमारे नौकरी का विरोध करता है, संवैधानिक अधिकारों का विरोध करता है, वो हमारा दुश्मन है। अरे सिख भी हो, मुसलमान भी है, वो भी ओबीसी एससी है, मुसलमान भी एससी है, एसटी है, हमारा भाई है, हमारा दर्द का रिश्ता है, संविधान का रिश्ता है। हम लोग बहुजन हैं, बैकवर्ड हैं। बाबा साहब ने जाति खत्म की है। हम लोग को 4000 जातियों में बांटा गया था, जातियों में बांटा गया था ना, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, दलित किया गया। बाबा साहब ने हमको संविधान में 4 नाम दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, अल्पसंख्यक। हम लोग मान्यवर साहब ने क्या कहा? बहुजन। तो अब जो लड़ाई है, अगर आप बाबा साहब को सचमुच मानते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो एक एक वोट बाबा साहब का अंतिम हथियार है। वोट किसने हमें वोट का अधिकार दिया? बाबा साहब ने, संविधान ने। और जब तक हम लोग अपना वोट समझदारी से अपने समाज के नाम पर काम करने वाले और असली अम्बेडकरवादियों को नहीं देंगे, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, हमारे वेद भाई भी हैं, पत्रकार हैं, तो आप बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब हर बहुजन पढ़ेगा, हर बहुजन आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि अपना एसपीडीएम हो, अपना सीएमपीएम हो और वोट का अधिकार, माफ कीजिएगा, आज धीरे धीरे हमारा सारा अधिकार छीना जा रहा है, नौकरियां जा रही है, आज जातिवाद बढ़ गया है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है स्कूल कॉलेज में, अंगूठा काटा जा रहा है। इस बार वोट के चोट से बाबा साहब का संविधान भी बचाना है और मनुवादियों को भी हराना है। तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, वोट की बात नहीं करूंगा, लेकिन वोट का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। तो सोच समझकर एक एक वोट बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाले बाबा साहब के लोगों को दीजिए। उन लोगों को मत दीजिए जिनके दिमाग में जाति भरा हुआ है और जो आज भी जाति के नशे में रहता है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कोई भी जातिवादी गुंडा, कोई भी मनुवादी गुंडा जो जाति और धर्म के नाम पर किसी को परेशान करेगा, अगर आप लोगों ने ताकत दी तो वो जेल के पीछे रहेगा, संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा, बाबा साहब का संविधान चलेगा। कोई भी
गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब के सपनों का भारत तभी बन पाएगा, बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा, संत शिरोमणि रविदास महाराज का सपना तभी पूरा होगा जब संत शिरोमणि रविदास महाराज ने कहे थे बेगम को बसो। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सत्ता पर कब्जा करेंगे, सिस्टम में कब्जा करेंगे, और ये होगा क्योंकि 100 में 90 हमारी संख्या है, वोट का अधिकार है। जब हमारा स्पीड बिल होगा, जब हमारा CM होगा तो सत्ता में हिस्सेदारी होगी। इसलिए बाबा साहब का तभी सपना पूरा होगा जब हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से समझ बूझ कर करेंगे और अपना पेट काट कर, अपना भूखे रहकर एक टाइम और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बराबर का मौका देंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सेवक कुमार सिंह पत्रकार महोदय को, जो इतनी कम समय में इतना बहुत सारी बातें उन्होंने समाज को मार्गदर्शन रूप में किया। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें देते हैं। अब वेद प्रकाश जी नए पत्रकार आए हुए हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। इस बात पंचायत के माननीय मुखिया जी, इसरार मुखिया जी, उन्हें सम्मानित करेंगे।